नमस्कार दोस्तों, मैं जॉय में आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम गणित का सबसे बेसिक टॉपिक क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम, इसकी चर्चा करने वाले हैं। फुल फॉर्म की चर्चा करूं तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, आप सभी को किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालने बोला जाता है तो आप सभी को आता होगा, लेकिन आखिर में संख्या आती कहां से, उसका बेस क्या है, उसको बताने की कोशिश करने वाला हूं मैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बोलूं फैक्टर किसे कहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, अपने मन में दीजिए अपना जवाब, गुणनखंड। फैक्टर हिंदी में बोला जाए तो उसको गुणनखंड बोलते हैं, ना। जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो वह उसका फैक्टर कहलाता है। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मैं बोलूं 11 55, क्या संख्या 11 55 का गुणनखंड या फैक्टर है? कैसे निकालूंगा मैं? 11 को 55 से भाग दे देता हूँ। 11 एकम 11, 11 पंचे 55, पूर्णतः कट जा रहा है और संख्या भी मेरे को पूर्ण संख्या मिल रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 11 जो है 55 का फैक्टर है। अगर मैं बोलूं क्या संख्या 10 55 का फैक्टर है, निकाल लेते हैं। 10 जो है 55 का फैक्टर है। अब मैं क्या करता हूँ, भाग देता हूँ, काट के देता हूँ, मेरे को भाग करना आता है। 10 पंचे 50 से 5 मतलब 5.5। तो क्या यह इसका गुणनखंड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दशमलव आ गया, मेरे को पूर्ण संख्या चाहिए, है ना। जो संख्या उसको पूर्णतः विभाजित कर दे वह उसका फैक्टर होगा। ठीक, अब देखिए कुछ और संख्या देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 4 और इधर लिख देता हूं मैं 24। क्या संख्या 4 24 का फैक्टर होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि यह कट जा रहा है। 4 एकम 4, 4 छक्के 24 को मैं लिख सकता हूँ। 4 जो है 24 का फैक्टर है। अब देखते हैं दूसरा संख्या, क्या 2 42 का फैक्टर होगा? 2 एकम 2, 2 मतलब 2 दूनी 4 और एकम कर जा रहा है, पूर्णतः विभाज्य मतलब यह होगा। अब देखते हैं 4, क्या 4 42 का फैक्टर होगा? यह कटता है क्या? 42 को अगर मैं 4 से भाग करूं तो पूर्णतः कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 जो है 42 का फैक्टर है कि नहीं है? नहीं है। ठीक, अब आप सभी को फैक्टर निकालना आ गया होगा। अब देखते हैं अपन इसके सेकंड स्टेप। अब देखते हैं अपन कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो निकाल लिए, अब निकाल लेते हैं कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? समापवर्तक। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसा फैक्टर निकाल रहे थे वैसे ही निकालना है। कैसे? जैसे कि मैं बोला 18 और 9 दो संख्याएं दी हुई है। अब इसको मेरे को कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या क्या हो जाएगा? 18 का फैक्टर क्या होगा इसको पहले देख लेते हैं। ठीक, कौन कौन सी संख्याएं 18 के फैक्टर होंगी तो देख लेते हैं। क्या एक 18 का फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा। 2 होगा। 18 का फैक्टर पूर्णतः विभाजित हो रहा है 2 18 से, तो फिर 2 3 भी हो जाएगा। 4 होगा क्या? नहीं होगा। 5 होगा क्या? नहीं होगा। 6 होगा और 9 भी होगा। और खुद 18 भी खुद का फैक्टर होगा। उसी प्रकार से 9 देख लेते हैं। 9 1 होगा। 2 होगा क्या? नहीं होगा। 3 होगा। 4 भी नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा। 8 भी नहीं होगा और 9 खुद होगा। ठीक है, 1 3 9 जो है 9 के फैक्टर होंगे। अब हमने क्या निकालना है? समापवर्तक अर्थात कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए 1 यहाँ पे भी है, 2 है क्या? नहीं। 3 यहाँ पे भी है, 9 इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 3 9 जो है 18 और 9 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक, कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 31 और 37 दो संख्या है, इसका मेरे को कॉमन फैक्टर निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 31 का 1 होगा और खुद 31 होगा। और भी संख्याएं होंगी क्या 31 के फैक्टर में? नहीं होंगी। उसी प्रकार से 37 का बोलूं
तो 1 होगा और 37 होगा, और भी संख्या होगा क्या? नहीं होगा। अब इसमें फिर कॉमन फैक्टर निकालना है। कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? एक सिंगल 1 है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। ठीक। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं 2 और 42, दो संख्या है, इसमें मेरे कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 1 और 2, और 42 का क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा ना, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा क्या? नहीं होगा, 9, 10, 11, 12, 21 होगा, इसका 21 होगा, और खुद 42 होगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 1 और 2, यहाँ पे भी, यहाँ पे मतलब इसका कॉमन क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई। अब अपन देखते हैं HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये निकल गया। ये क्या हो गया? महत्तम समावर्तक मैंने लिख लिया। अब देखते हैं, अभी तक हमने क्या क्या सीखा? फैक्टर निकालना सीख लिए हैं, कॉमन फैक्टर निकालना सीख लिए। अब मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब जो भी कॉमन फैक्टर रहेंगे उसमें से जो संख्या बड़ी होगी उसको निकालना है मेरे, है ना। अब देख लेते हैं, जैसे कि दो संख्याएं हैं 24 और 36, है ना, दो संख्याएं मस्त संख्या है। अब इसका सबसे पहले मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ। क्या क्या होगा जो इसका फैक्टर होगा? क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 भी होगा, 3 से भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 7 होगा क्या? नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा क्या? नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, लेकिन 12 होगा, और खुद 24 होगा। ठीक, उसी प्रकार से 36 का निकाल ले फैक्टर, तो क्या क्या हो, क्या क्या संख्या होगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 7 पंचे 35 होता नहीं होगा, 8 होगा क्या? नहीं होगा, 9 होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, लेकिन 12 होगा, 13 नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा? सीधा 18 होगा। ठीक, 18 दूनी क्या होता है? क्या होता है? 18 दूनी 36, और 36 खुद होगा। ठीक, अब देखते हैं, कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? क्या होगा? देखिए, 1 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 6 भी है, बहुत सारे कॉमन फैक्टर हैं। 8 नहीं है, 12 भी है, और 18 है क्या? इसमें नहीं है। 24 है क्या? इसमें नहीं है। मतलब कि 1 2 3 4 6 12 इसके क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। अब देखिए, अपने को निकालना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इन संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 12, मतलब हाईएस्ट निकालना है ना, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ा क्या है? 12 है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। किन दो संख्याओं का? 24 और 36 का HCF 12 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से कुछ और संख्या देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 13 और 26। ठीक, 13 और 26 दो संख्या है, इसके देख लेते हैं फैक्टर। 1 और 13 होगा, इसका क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद किससे जाएगा? ये 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, सीधा ही जाएगा 13 से, और अपने खुद संख्या 26 से। यहाँ पे भी मैं लिख लिया हूँ। अब देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 13, 1 और 13, मतलब कि 1 और 13 इसमें कॉमन है, मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, और संख्या देखते हैं 37 और 31। 37 और 31 यहाँ पे निकाले हुए हैं अपन। इन संख्याओं का HCF देख लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा? 37 का फैक्टर हो जाएगा 1 एंड 37, उसी प्रकार से 31 का हो जाएगा 1 और 31, दोनों में कॉमन क्या है? 1। अब 1 है, तो इससे किस संख्या से कंपेयर करूं मैं? 1 तो सिंगल है ना, तो वह खुद में बड़ा है, मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक,
अब देख लेते हैं अपन कुछ और संख्या, देखिए कितना काफी है। एक संख्या और देख लेते हैं, जैसे मैं बोलूं 24 और 22, दो संख्या है 24 और 22। इन लोग का एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, उसका फैक्टर। 24 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8 और कोई संख्या है 12 और 24 खुद, ठीक। और निकाल लेते हैं 24 का, देख लीजिए 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक। अब 22 का निकाल लेते हैं। 22 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 और सीधा 22। दो संख्याएं जो है 1 2 11 22, ये इनके फैक्टर होंगे किसके, 22 के। अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर तो 1 और 2, दो सिंगल डिजिट दिख रहा है और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 और 2, ये दोनों में बड़ी संख्या 2 है, मतलब एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं आप सभी पता चल गया है। इसका और मेथड है, बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे निकालते हैं उसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे, लेकिन अब आज मेरे को थोड़ा बेसिक बताने का था, इसलिए फैक्टर, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है प्रोसेस से बताया, ठीक। एचसीएफ की तो चर्चा कर लिए, अब थोड़ा एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। एलसीएम में जाने से पहले आप सभी को क्या पता होना चाहिए कि गुणांक क्या होता है। गुणांक से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं बताइए, मल्टीप्लाई, है ना। जैसे कि मैं किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखा 5 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौ 20, ये चलते रहेगा अपना। तो यहाँ पे देखिए कॉमन नंबर कौन सा है, 5, जिसको अपन गुना कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या है उससे गुना कर रहे हैं, तो अपने को क्या मिल रहा है, 5 10 15 20 25 जो भी मिलते जाएगा, है ना। तो इससे मैं यह आंसर निकाल सकता हूं कि 5 10 15 20 ये सब क्या है, 5 के गुणांक हैं, ठीक है। ठीक, इतना समझ आ गया। मतलब जो भी अपन पहाड़ा पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट आता है, जैसे कि मैं बोला 8 चौक 32, 32 जो है 8 का गुणांक है, ऐसा बोल सकता हूँ। उसी प्रकार से मैं बस जैसे लिखूं 18, 18 जो है किस किस का गुणांक है वो देख लेते हैं अपन, है ना। 18 जो है किसके किसके पहाड़ में आता है वो देख लेते हैं। ये किसके मात्र 1 के पहाड़ में आता है, 2 के पहाड़ में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के में आता है, 6 के में आता है, 9 के में आता है, और किसी में आता है क्या, खुद के पहाड़ा में आता है। मतलब कि मैं ये पूछ सकता हूं कि 18 जो है 1 2 3 6 9 18 का क्या है, गुणांक है, ठीक। देख लीजिए जैसे कि 17 का बोला, 17 के कौन कौन से गुणांक हैं, तो 17 के केवल 2 गुणांक होंगे, क्यों, क्योंकि वह 1 और खुद के पहाड़ा में बस आता है, ठीक। 17 के कितने गुणांक हो जाएंगे, 2 गुणांक हो जाएंगे। अब इसके बाद अपन देखते हैं, क्या देखेंगे, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल इसको क्या बोलते हैं, समापवर्त, ठीक। कॉमन मल्टीपल समापवर्त से आप क्या समझते हैं, ऐसी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़ा में आता है वह समापवर्त कहलाता है ना। तो चलिए देखते हैं बना के, जैसे कि मैं लिखा 2 और 3, ठीक, 2 संख्या है 2 और 3। अब मैं इसका समापवर्त निकालूं या फिर कॉमन मल्टीपल्स निकालूं, तो क्या हो जाएगा, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़ में आ रहा है और 3 के पहाड़ में आ रहा है, वो दोनों संख्याओं में जो कॉमन रहेगा वह उसका कॉमन मल्टीपल होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 6 जो है 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के भी पहाड़ा में आता है, तो फिर पहला संख्या क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद देखते हैं 8, 8 आता है क्या, नहीं आता है। 10, 10 भी नहीं आता है। 12, 12 जो है 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है। उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं तो संख्या 18, संख्या 18 जो है 2 निया होता है और 3 छक्के होता है, अर्थात 2 और 3 दोनों के पहाड़ा में आता है।
उसके बाद आगे बढ़ते जाए तो फिर वह संख्या आएगा 20 होगा क्या, नहीं 24। 24 जो है 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के भी पहाड़ा में आता है। ऐसा अपन आगे बढ़ते जाए तो हमें बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी जो 2 व 3 के पहाड़ा में आते हो, ये उसके क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स। ठीक, और कुछ संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे कि मैं बोला 2, 3 और 6, 3 संख्याओं का देख लेते हैं, इनका कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। अर्थात 2 के पहाड़ा में भी है, 3 के पहाड़ा में भी है और 6 के पहाड़ा में भी है। तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, खुद 6 है ना, क्योंकि वह 3 के पहाड़ा में भी आता है और 2 के पहाड़ा में भी आता है। उसके बाद हो जाएगा क्या होगा बताइए, 12 होगा, दोनों में आता है। उसके बाद क्या होगा, 18 होगा क्या, बिल्कुल होगा। उसके बाद 24 होगा। इस प्रकार से यह सीरीज चलते ही रहेगा, जो 2, 3, 6 के पहाड़ा में है वो सीरीज कभी खत्म नहीं होगा, आते ही रहेंगे नंबर। ठीक, ये हम क्या निकालना सीख गए, कॉमन मल्टीपल, समाप्त वर्ग। अब अपन क्या क्या देख लिए, गुणांक देख लिए, मल्टीपल देख लिए, कॉमन मल्टीपल देख लिए, है ना। अब क्या देखते हैं अपन, एलसीएम अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप्त वर्ग। ये कैसे निकालेंगे, जो भी अपन कॉमन मल्टीपल निकाले हैं उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, वह एलसीएम कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं बोला 3 और 4, इसका मेरे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालता हूं, अर्थात जो 3 के पहाड़ा में भी आता हो और 4 के भी पहाड़ा में आता हो। कौन कौन से हो जाएंगे, चलिए लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, अर्थात 12 जो है 4 तिया 12 होता है और 3 चौक 12 होता है। 12 जो है उनके पहाड़े में आता है। उसके बाद देखते हैं 15 आता है क्या, नहीं आता है। 18 आता है क्या, नहीं आता है। 20 भी नहीं आता है। 24 का देखते हैं तो 24 जो है 3 और 4 के दोनों के पहाड़ में आता है। उसी प्रकार से देखते हैं 24 के बाद 7 चौक 28 आता है या नहीं आता है। 32 भी नहीं आता है। 36 जो है 3 के में भी आता है और 4 के में भी आता है। उसके एक और संख्या देख लेते हैं लास्ट, 40 आता है या नहीं आता है। 42 जो है 3 के पहाड़ में तो आता है लेकिन 4 के पहाड़ में आता है क्या, नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 48 जो है 4 के पहाड़ में भी आता है और 3 के भी पहाड़ में आता है। ठीक, ये संख्याएं जो है चलती ही रहेंगी, जब तक निकालना चाहूं ये कभी खत्म नहीं होगा कि ये दोनों के पहाड़ में कौन कौन आता है। अब क्या करते हैं अपन, एलसीएम निकालना है अपने। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स तो निकाल लिए, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, सबसे छोटा लीस्ट, मतलब कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 12 है। मतलब कि 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। ये क्या हो गया उसका एलसीएम। ठीक, कुछ और देख लेते हैं। अब देखते हैं जैसे कि 4 और 5 का मेरे को एलसीएम निकालना है। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालता हूं, जो 4 और 5 के दोनों में पहाड़ा में आता हो वह कॉमन मल्टीपल्स है। तो क्या क्या संख्या आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 5 चौक 20। पहला संख्या निकल गया। उसके बाद आ गया 24, 28, 32, 36, 40। तीसरा संख्या निकल गया 44, 48, 52, 56, 60। इस प्रकार से चलता रहेगा और 4 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल्स है वह निकलते रहेंगे। लेकिन अपने को क्या निकालना है, एलसीएम मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ये तीनों संख्या है उसमें सबसे छोटा कौन होगा, जो पहले आएगा, अर्थात कि 20। 4 और 5 का क्या हो जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा है। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो सीख लिया बेसिक मेथड से। अब उसका डेफिनेशन देख लेते हैं ना। डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है जो अपन पढ़े हैं। क्या बोला गया है एचसीएफ के डेफिनेशन में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित करे वह महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे कि अपन देखे थे, कौन सा एग्जाम्पल देखे थे, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि
मैं देता हूं 20 और 5, दो संख्याएं हैं, ठीक। अब इसको मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालता था मैं, 20 का मैं क्या निकाल देता था, फैक्टर। कैसे निकालूंगा, 1 2 3 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा, नहीं होगा, अब सीधे 10 में होगा और सीधे 20 में होगा। 1 2 4 5 10 20 उसके फैक्टर है। उसी प्रकार से 5 के फैक्टर क्या क्या है, 1 है और 5 है। अब देखिए उसके बाद अपन क्या निकालते थे, कॉमन फैक्टर। दोनों फैक्टर में से कॉमन क्या क्या है, 1 है, 1 भी है, 5 है, 5 है। इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 1 5। अब अपने क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, 5 है, मतलब कि 5 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे, वह एलसीएम कहलाती है। अब देखिए ज्यादा दूर नहीं जाते, सेम एग्जांपल एक बताता हूं मैं आपको। 20 और 5 दो संख्याएं हैं जिसका मेरे को एलसीएम निकालना है, ठीक। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 20 और 5, मतलब मैं क्या करूंगा, 20 का पहाड़ा और 5 के पहाड़ा जो कॉमन है वह उसका कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 5 के पहाड़ा आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मतलब कि 20 हो गया सबसे पहला मल्टीपल। तो 20 दूनी 40, 40 भी आता है 5 के पहाड़ा में। 20 दिया 60, 60 भी आता है, 80 भी आता है। ऐसा ये चलते रहेगा, मतलब कि सभी क्या है, जो भी 20 के पहाड़ा में आ रहा है वह 5 का भी मल्टीपल होगा, ठीक। कॉमन मल्टीपल मेरा एक हिसाब से 20 का ही पहाड़ा चल गया है ना। अब अपने क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो भी कॉमन मल्टीपल्स निकले हैं उसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20 है, मतलब कि हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। अतः 20 और 5 का एलसीएम 20 होगा और 20 और 5 का महत्तम समावर्तक 5 होगा। डेफिनेशन के हिसाब से देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, 2 या 2 से अधिक संख्या, अच्छा 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। ये संख्या तो दिया गया है ना, 20 और 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब हमारा बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, एचसीएफ हमारा 5 है। दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करें। अब देखो 5 इसको पूरा पूरा विभाजित करना है, 5 चौक 5 एकम, पूरा पूरा विभाजित कर रहे हैं, वह उसका महत्तम समावर्तक कहलाता है, ठीक। डेफिनेशन के हिसाब से अब इसमें देख लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सा छोटी संख्या हमारा, 20, जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। अब हमको कौन कौन सा संख्या दिया गया है, 20 और 5, है ना। अब इसको पूरा पूरा विभाजित करें, 20 एकम और ये 5 से काटूंगा तो 5 चौक, पूरा पूरा विभाजित कर रहे हैं, मतलब कि वह संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम कहलाएगी, ठीक। आज अपन एचसीएफ और एलसीएम का जो भी बेसिक चीज है उसको देखे हैं। कल से अपन इसके कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या संबंध होते हैं, अंश और हर के फॉर्म में दी है तो उसका एचसीएफ क्या होता है, उसका एलसीएम क्या होता है, आदि के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।